हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 3 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, और यह सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, चैप्टर 3 है और चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यह चैप्टर का नाम है आपका क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 3। ठीक है, और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपकी इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है आपके सामने, समकालीन विश्व में वर्चस्व का अर्थ क्या था। ठीक है, तो समकालीन विश्व में वर्चस्व का अर्थ था शक्ति के एक केंद्र का होना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समकालीन विश्व में वर्चस्व का अर्थ था शक्ति के एक केंद्र का होना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व कब शुरू हुआ। तो एक ध्रुवीय विश्व जो है यह शुरू हुआ था आपका 1991 से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1991। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम खाड़ी युद्ध का कारण क्या था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध का कारण था आपका इराक का कुवैत पर हमला। ठीक है, इराक का कुवैत पर हमला प्रथम खाड़ी युद्ध का कारण था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इराक का कुवैत पर हमला। अगला प्रश्न है, प्रश्न की प्रथम खाड़ी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को जो है आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसके खिलाफ था। तो यह खिलाफ था आपका इराक के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इराक। प्रश्न है कि 9/11 हमले के मुख्य योजनाकार कौन थे। तो 9/11 हमले के मुख्य योजनाकार थे आपका ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ओसामा बिन लादेन 9/11 हमले के मुख्य योजनाकार थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओसामा बिन लादेन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि 9/11 के हमलों में कितने विमानों का उपयोग किया गया था। तो 9/11 के हमलों में जो है ये आपका 4 विमानों का उपयोग किया गया था। ऑप्शन राइट आंसर होगा 4। प्रश्न है कि अमेरिका का रक्षा विभाग कहाँ स्थित है। तो अमेरिका का रक्षा विभाग जो है आपका पेंटागन में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, पेंटागन में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पेंटागन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का उद्देश्य क्या था। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का उद्देश्य था आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करना। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करना ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है यह शुरू था आपका 2003 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2003। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के कितने सैनिक शामिल थे। तो प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के सैनिक शामिल थे आपका कितना, 6,60,000। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 6,60,000। प्रश्न है कि किस नेता ने खाड़ी युद्ध में अमेरिका के सैन्य अभियान की अगुवाई की थी। तो किस नेता ने खाड़ी युद्ध में अमेरिका के सैन्य अभियान की अगुवाई की थी। तो यह नेता था आपका नॉर्मन स्वराजकॉव। ठीक है, नॉर्मन स्वराजकॉव यह जो थे ये खाड़ी युद्ध में अमेरिका के सैन्य अभियान की अगुवाई की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मन स्वराजकॉव। प्रश्न है, 9/11 हमले में चौथा विमान कहाँ गिरा था। तो ये गिरा था आपका पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, 9/11 हमले में चौथा विमान कहाँ गिरा था, पेंसिल्वेनिया में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पेंसिल्वेनिया। प्रश्न है कि 9/11 हमले का निशाना कौन से 2 मुख्य टावर थे। तो 9/11 हमले का निशाना जो है ये इसमें 2 मुख्य टावर का निशाना बनाया गया था। 2 मुख्य टावर कौन थे। तो ये था आपका 2 मुख्य टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 हमले का यह 2 मुख्य टावर थे। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका का वर्चस्व किन क्षेत्रों में दिखता है। तो आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक, उपयुक्त में से सभी अमेरिका का वर्चस्व जो है ना सभी क्षेत्रों में दिखता है। ठीक है,
आर्थिक क्षेत्र में भी दिखता है, सैन्य क्षेत्र में भी दिखता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दिखता है। उपयुक्त में से सभी जो है अमेरिका का वर्चस्व सभी क्षेत्र में दिखता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न है अमेरिका के वर्चस्व का मुख्य उदाहरण कौन सा है? तो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यह अमेरिका के वर्चस्व का मुख्य उदाहरण है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं, ये एमबीए का विकास है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एमबीए का विकास जो है आपका अमेरिका के वर्चस्व का मुख्य उदाहरण है एमबीए का विकास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एमबीए का विकास। प्रश्न है कि एमबीए की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो व्हार्टन स्कूल में हुआ था। ठीक है, व्हार्टन स्कूल में हुआ था एमबीए की शुरुआत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, व्हार्टन स्कूल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि अमेरिकी सेना का कितना हिस्सा खाड़ी युद्ध में था? तो अमेरिकी सेना का 75% जो था ये आपका खाड़ी युद्ध में था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 75%। प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमला किस संगठन ने किया था? तो किया था अलकायदा ने। ठीक, किसने किया था? अलकायदा ने किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमला। ठीक, किस संगठन ने किया था ना? तो ये किया था आपका अलकायदा ने किया था। ठीक है, 9/11 हमला जो हुआ था यह हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किसने किया था, किस संगठन ने किया था? तो ये किया था आपका अलकायदा ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, अलकायदा। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य क्या था? तो सद्दाम हुसैन को हटाना। ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य यही था, सद्दाम हुसैन को हटाना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सद्दाम हुसैन को हटाना। प्रश्न है कि बैंड बैगन नीति का अर्थ क्या था? तो बैंड बैगन नीति का अर्थ था ताकतवर देश के साथ चलना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ताकतवर देश के साथ चलना। प्रश्न है कि अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कांग्रेस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी हिस्सेदारी है? तो 28% है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 28%। प्रश्न है कि नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाटो का मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ का विरोध करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सोवियत संघ का विरोध करना। प्रश्न है कि अमेरिका के किस शहर में पहला बिजनेस स्कूल स्थापित हुआ था? तो पेंसिल्वेनिया में अमेरिका का पहला शहर था आपका पेंसिल्वेनिया। वहाँ पर पहला बिजनेस स्कूल स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पेंसिल्वेनिया। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि 9/11 हमले में किस विमान का लक्ष्य पेंटागन था? तो विमान था तीसरा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तीसरा विमान। प्रश्न है कि अमेरिका ने किस वर्ष इराक पर हमला किया था? तो अमेरिका ने इराक पर हमला किया था आपका 2003 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2003। प्रश्न है कि किस देश ने अमेरिका को खाड़ी युद्ध में आर्थिक मदद की थी? तो ये आपका जापान था, जर्मनी था, सऊदी अरब था। ये सभी देश अमेरिका को खाड़ी युद्ध में आर्थिक मदद दी थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न है कि पेंटागन किसका मुख्यालय है? तो पेंटागन जो है ये आपका अमेरिका का रक्षा विभाग है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अमेरिका का रक्षा विभाग। अगला प्रश्न है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किसके खिलाफ था? तो ये खिलाफ था आपका अफगानिस्तान के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अफगानिस्तान। प्रश्न है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बराक ओबामा जो थे आपका अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अमेरिका। प्रश्न है कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई? तो ये घटना हुआ था आपका 1990 में। ठीक है, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेना यह घटना कब हुई थी? तो 1990 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1990। प्रश्न के खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो खाड़ी युद्ध प्रारंभ हुआ था 17 जनवरी 1991 से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 17 जनवरी 1991।
प्रश्न है कि खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति थे आपका सद्दाम हुसैन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सद्दाम हुसैन। प्रश्न है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति थी। यह आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। प्रश्न है खारी युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो खारी युद्ध समाप्त 17 फरवरी 1991 को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 17 फरवरी 1991। प्रश्न है कि पेंटागन क्या है? तो पेंटागन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। प्रश्न है कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो नीली जींस की संस्कृति जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि, शक्ति संतुलन का खतरा, उपयुक्त में से सभी सही। यह आपका 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुआ था, ठीक है, और उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हुआ था, शक्ति संतुलन का खतरा बढ़ा था, उपयुक्त में से सभी जो है आपका 1991 में सोवियत संघ के विघटन का कारण था, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। प्रश्न कि सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक थे? तो सोवियत संघ की युवा नीली जींस प्रतीक था आपका आज़ादी का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आज़ादी। प्रश्न है कि भारत परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो भारत परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं करता है कि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। प्रश्न है किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? तो यह देश था आपका फ्रांस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फ्रांस। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी का वर्चस्व जो है ये आपका 1991 से माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1991। प्रश्न कि भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? तो भारत को जो है ये आपका 2008 से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया था। कब से? 2008 से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 2008। प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 1964 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1964। अगला प्रश्न कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है आपके सामने कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? तो विश्व को इंटरनेट की सुविधा जो है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य बतलाया जाता है अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका राज्यों का संगठन OAS किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो आया था आपका रियो संधि में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रियो संधि। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।